पहले उन लोग को बुला के लाओ जो इस फिल्म को कहना कि बकवास है। मतलब भाई साहब क्या बनाया है फिल्म को, कितनी माइंड ब्लोइंग पिक्चर है। और इस फिल्म का सबसे बड़ा सस्पेंस मैं आपको बताता हूँ, जो आपको इस फिल्म के वो भी लास्ट में पता चलेगा कि इस फिल्म का असली धुरंधर रणवीर सिंह नहीं है बल्कि कोई और है असली धुरंधर, सबसे बड़ा स्पाई। इस फिल्म में आपको पता चलेगा, जिसके बारे में शायद रणवीर सिंह को भी नहीं पता था पूरी फिल्म में, जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। और आपको भी भाई तगड़ा झटका लगेगा जब देखोगे अरे ये है असली धुरंधर, ये है स्पाई, सबसे बड़ा स्पाई, रणवीर सिंह से भी बड़ा स्पाई जो एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। भाई गजब की माइंड ब्लोइंग पिक्चर है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा, आप देख रहे हैं टॉक्स विद दीपक। और हाँ, मैंने मूवी देख ली है, मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कल थी 20 मार्च और मैंने जाके मूवी देख ली है। और मैं आपसे कहना चाहूँगा भाई साहब आप भी जरूर इस पर पैसा खर्चा करो। पहले मुझे भी लग रहा था बहुत महंगा टिकट है, नहीं देखूंगा, लेकिन इतनी एक्साइटमेंट थी कि पैसा खर्चा करके मैंने आखिर देख ही लिया। और भाई साहब 3 घंटे 50 मिनट की इस मूवी को देखने में आपको कतई ये नहीं लगेगा कि मैंने पैसे बर्बाद किए हैं। बिल्कुल पैसा वसूल पिक्चर है। और जो 3-4 बातें मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ इस रिव्यू में मैं आपको बताऊंगा, इस धुरंधर 2 के बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू में। मतलब बहुत से लोग ज़बरदस्ती इसका गलत रिव्यू दे रहे हैं। कौन है वो लोग मैं ये भी बताऊंगा, क्यों दे रहे हैं वो ऐसा रिव्यू मैं ये भी बताऊंगा। आपको धुरंधर 2 किस चश्मे को लगाकर देखनी चाहिए जिससे आपको मज़ा आएगा, वो चश्मा भी मैं आपको बताऊंगा इस मूवी में। और खासकर लास्ट में सबसे बड़ी बात ये बताऊंगा कि आखिर कौन है धुरंधर मूवी का सबसे बड़ा स्पाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई साहब कल मैंने मूवी देखी। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने इस मूवी को बकवास कहा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो लोग जो इस मूवी को बकवास कह रहे हैं और प्रोपेगेंडा बता रहे हैं, वो लोग या तो कांग्रेस से या समाजवादी पार्टी से पैसा लेकर के वीडियो बना रहे हैं, ऐसे मतलब पेड इन्फ्लुएंसर से वो, या फिर वो खुद ही इस पार्टी के नेता वेता है, छोटे मोटे छुटपुट कार्यकर्ता टाइप के वाले हैं लोग, वही ऐसे रिव्यू दे रहे हैं। और बात मैं करूँगा, एक बड़ा चैनल है, मतलब यूट्यूब चैनल है, उनको मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी उनका प्रशंसक हूँ। लेकिन इस बात करूँगा न्यूज़ पिंच के जो है अभिनव पांडे, उन्होंने कहा कि फिल्म में राग दरबारी लग रही है। भाई साहब आपको राग दरबारी क्यों लग रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे उनसे उम्मीद थी कि अपना ऑनेस्ट रिव्यू देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और मैं जानता हूँ कि उन्होंने ऑनेस्ट रिव्यू क्यों नहीं दिया। उन्होंने कसम से बताऊँ इस डर से नहीं दिया रिव्यू कि अगर वो दे देंगे, क्योंकि वो पत्रकारिता कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो अगर वो ऑनेस्ट रिव्यू दे देंगे तो हो सकता हो लोग उनका बायकॉट करने लगे, कहने लगे ये बीजेपी वाला है, और इस तरीके से उनका चैनल को बदनाम कर दिया जाए। शायद इसीलिए उन्होंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू नहीं दिया और इसको राग दरबारी बता दिया। बिल्कुल भी राग दरबारी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आपको किस चश्मे से जो है ये मूवी देखनी चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा। आपका चश्मा होना चाहिए जो आपकी अपनी नज़र का, जी हाँ, आपकी अपनी नज़र का चश्मा होना चाहिए। अगर आप किसी पार्टी की नज़र का चश्मा लगा के देखने जाएंगे मूवी को, तो सही बात आपको मूवी या तो बहुत बकवास लगेगी या फिर कहेंगे कि ये तो पूजा करने वाली है। मूवी है और मूवी की तरह है। और मुझे लगता है अब तक की बॉलीवुड जो गिरता हुआ बॉलीवुड है उसको संभाला आदित्य धर ने इस फिल्म को दे करके। स्पाई सीरीज में ऐसी मूवी आज तक बॉलीवुड में नहीं बनी। मैं अक्सर लोगों से कहता रहता हूँ कि साउथ की जो स्क्रिप्ट होती है वो बॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट से बहुत बेहतरीन होती है। लेकिन भाई साहब ये मूवी आपको देखने के बाद पता चलेगा कि पार्ट 1 पार्ट 2 जो स्क्रिप्ट लिखी गई है, जो कहानी लिखी गई है, आप कहोगे क्या है भाई साहब। दूसरी बात, कौन है धुरंधर मूवी का सबसे बड़ा स्पाई। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि इस मूवी में गाने आपको धुरंधर पार्ट 1 की तरह अच्छे मिलेंगे, तो इसमें आप निराश हो सकते हैं। 3 घंटे 50 मिनट की पिक्चर में गाने उतने बेहतरीन नहीं है जैसे कि पार्ट 1 में थे। पार्ट 1 के 2-3 गाने, एक तो गहरा हुआ और एक वो कौन सा नशा करके जो सॉन्ग था वो बड़ा फेमस हुआ था, और एक वो अक्षय खन्ना वाला सीन है ना, उस सीन को दोहराया गया है रणवीर सिंह के साथ, लेकिन वो वाइब नहीं आती जो अक्षय खन्ना लेकर के आए थे। उस गाने की वो वाइब नहीं आती जो अक्षय खन्ना के पार्ट 1 में आई थी। लेकिन मूवी तब भी आप जब 4 घंटे की मूवी देखोगे तो आपको कतई भूख नहीं लगेगी, शायद टॉयलेट भी ना लगे और मज़ा आ जाएगा। हाँ, अब कौन है सबसे बड़ा स्पाई मैं बताता हूँ, हिंट दे देता हूँ। पार्ट 1 देखने के बाद और पार्ट 2 का कम से कम 3.5 घंटे की मूवी देखने के बाद आपको पता चलेगा कि इस मूवी का असली धुरंधर रणवीर सिंह नहीं है बल्कि कोई और है। और वो कोई ऐसा है जो लगातार पार्ट 1 से पार्ट 2 तक लगातार सबको सामने दिखता रहा, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। आखिर में आपको सवाल उठेगा कि आखिर जब जैसे जैसे 3.5 घंटे की हो जाएगी मूवी, तो आपके मन में एक सवाल उठेगा
कि आखिर रणवीर सिंह इतना सब कुछ आसानी से कर रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। तब खुलासा होगा कि कौन है असली धुरंधर, और कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा, आप मूवी देखिए। ठीक है, थोड़ा पैसा आप भी खर्चा करिए, मैंने पैसा खर्चा किया तो आप भी करिए, आपके पैसे क्यों बचे भाई साहब, है ना। तो फिलहाल हाँ, अब थोड़ा उन पर आ जाए जो कह रहे थे कि मोदी वाली। भाई नहीं, मोदी का जिक्र है, अगर पीएम मोदी का जिक्र है तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई गलत जिक्र नहीं है। 2-3 बातें। जब नोटबंदी हुई थी तब देश में मोदी सरकार ने साफ तौर पर बताया था कि ये नोटबंदी जो की गई है, जो टेरर फंडिंग है उसके ऊपर कड़ा प्रहार करने के लिए की गई है, जैसा कि सरकार ने भी दावा किया था। और उस समय आपका पता नहीं, आप एटीएम की लाइन में लगे होंगे, भैया हमारे यहाँ इतने 500,000 के नोट थे नहीं, तो हमको इतनी दिक्कत हुई नहीं। सीधी बात है, हमको इतनी दिक्कत हुई नहीं थी नोटबंदी में, इतने 500,000 के नोट हमारे पास थे नहीं, तो हम तो देख रहे थे न्यूज़, और न्यूज़ जब हम देख रहे थे तो हमको दिख रहा था कि जो है कश्मीर में और जम्मू कश्मीर में और अलग अलग जगहों पे टेरर फंडिंग के नाम पे हम लोग को पुराने नोट जो है बल्क के रूप में हमारी एनआईए की टीम और अलग अलग ईडी की छापेमारी में चीज़ें पकड़ के में सामने आनी थी। ये भी देखने को मिला था कि नाली में पुराने नोट फेंके जा रहे हैं, बोरी भर भर करके कई जगह पे पुराने नोट फेंके जा रहे हैं। यानी कि ये चीज़ें थी कि हाँ, नोटबंदी से जो हमारे यहाँ का काला धन था या टेरर फंडिंग के थ्रू जो भी पैसा इकट्ठा किया जा रहा था कश्मीर में, उसके ऊपर एक अटैक किया था सरकार ने, और उसी चीज़ को इस फिल्म में दिखाया गया। तो आखिर लोग क्यों कह रहे हैं प्रोपेगेंडा? आखिर सरकार के दावे को ही तो इस फिल्म में जगह दी गई है, और जहाँ तक मुझे लगता है कि वो दावा बहुत हद तक सही भी था। हो सकता है क्या हुई ही है, बहुत से लोगों को नोटबंदी में दिक्कतें हुई हैं, हालांकि मुझे नहीं हुई, मेरे पास इतने नोट नहीं थे 500,000 के तो जो है मुझे तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बहुत से लोग को हुई, ये बात मैं मानता हूँ। लेकिन हाँ, नोटबंदी का जो सरकार ने दावा किया था वो बिल्कुल सही था उस हिसाब से देखा जाए तो, और उसी को इस फिल्म में दिखाया गया है, तो प्रोपेगेंडा तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात आती है अतीक अहमद की। लोग को बड़ी मिर्ची लग रही है अतीक अहमद से। अतीक अहमद एक माफिया था, हाँ, समाजवादी पार्टी ने उसको टिकट दिया था तो सांसद भी बन गया था, लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य कि हमारे यहाँ ऐसे बहुत से सांसद हैं, केवल समाजवादी पार्टी या कांग्रेस से नहीं, भाजपा से भी ऐसे बहुत से सांसद हैं जो रेपिस्ट हैं, करप्शन में हैं, माफिया हैं, बहुत बड़े बड़े डॉन हैं, और उनको जो है भाजपा, सपा, कांग्रेस और टीएमसी, पता नहीं कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देकर के संसद या विधानसभा में पहुंचाती हैं। तो उसी में से किसी एक व्यक्ति अतीक अहमद का इसमें जिक्र किया गया है, और अतीक अहमद को दिखाया गया कि आईएसआई एजेंट था। मुझे, अगर आप एक न्यूट्रल, एक सिनेमा लवर के रूप में इस मूवी को देखने जाते हैं, तो आपको थोड़ी देर के लिए ये जो स्टोरी है ये जस्टिफाई करती हुई लगेगी, क्योंकि अतीक अहमद का आपने जिस तरीके से किस्से अगर सुने होंगे, अगर आप थोड़ा सा भी इस दुनिया में रहे होंगे, न्यूज़ की दुनिया में रहे होंगे, आपने अतीक अहमद के बारे में सुना होगा, उसके आपराधिक साम्राज्य के बारे में सुना होगा, तो आपको जस्टिफाई लगेगी पूरी स्टोरी। और अगर इसमें मुख्तार अंसारी का जिक्र कर देते तब भी जस्टिफाई लगता, मतलब ऐसे अपराधियों को अगर जिक्र करते तो जस्टिफाई लगता आपको। अब बोल रहे हो कि तुम मुसलमानों का ही नाम ले रहे हो, अगर आप कन्हैया कुमार का जिक्र करते तब भी लगता है। ठीक है, अब तो खुश हो गए ना तुम लोग। तो ये थी वो बात कि मतलब अगर आप न्यूट्रल होकर के इस मूवी को देखने जाते हैं तो इस स्टोरी को आप पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं हर पहलू पे, और ज़बरदस्त मूवी है, पैसे लगाकर ज़रूर देखें। और मुझे आदित्य धर ने पैसे नहीं दिए, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि आदित्य धर साहब, अगर आप ऐसी मूवी बनाने वाले हो तो इसका 3rd पार्ट भी लाना, बेसब्री से इंतजार है, देखते हैं कि उसमें क्या स्टोरी होगी। फिलहाल आज की इस रिव्यू में इतना ही, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, ना कोई लाग लपेट है। हाँ, मैंने आपको बता दिया कि गाने नहीं है मूवी में, अगर आप गाने की सोच के जा रहे हो तो गाने तो आपको नहीं मिलेंगे, बहुत कायदे से खून खराबा देखने को मिलेगा। अगर आपको खून खराबा पसंद नहीं है तो भी आप हो सकता हो ना देखें मूवी, लेकिन अगर आपको स्टोरी पसंद है तो ज़रूर देखें। स्पाई यूनिवर्स में सबसे बेहतरीन मूवी है। अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि पठान जैसी और टाइगर जिंदा है जैसी आपको स्टोरी देखने मिलेगी, वैसी लाइफ स्टाइल देखने की मिलेगी स्पाई की, तो भाई वो तो एक फेक दुनिया है और ये एक रियल स्पाई की कहानी है। इस मूवी को देख करके मुझे जो लगता है, मूवी जब ख़त्म होती है तो आपको ये मूवी ये भी एहसास कराती है कि हमारे जो रॉ एजेंट्स हैं, हमारे जो स्पाई हैं, उनकी कितनी कठिन ज़िंदगी होती है, असल में कितना डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, कि वो अपने परिवार के लिए शायद मर चुके होते हैं लेकिन वो ज़िंदा होते हैं, वो देख रहे होते हैं अपने परिवार को, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सकते, उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, उनको अपनी पहचान नहीं बता सकते, किस तरह से छिपे हुए हैं, कितना दर्द में रहते हैं। तो सलाम है उन रॉ एजेंट्स को, उन स्पाई को, और बहुत बेहतरीन मूवी है, ज़रूर देखिए। ओके, तो देखते रहिए टॉक्स विद दीपक। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक वर्मा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।